हरसि भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। गुरहि सुनाए पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। सुनत सकल जननी उठ दाई, कही प्रभु कुशल भरत समुझाए। समाचार पुर बासी नह पाई, नर उर नारी हरसि सब धाए। दधि दुर्वा रोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। बरि बरि हेर थार भामिनी, गावत चली सिंधु गामिनी। जय जे जैसे ही तैसे ही उठ धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। एक एक न कह बूझहि भाई, तुम देखे दयाल रघुराई। अवधपुरी प्रभु आवत ज्ञानी जानी, बही सकल शोभा कै खानी। बही सुहावन त्रिविध समीरा, भई सरजुवती निर्मल नीरा। दिन दयाल बिरधु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हर्षित गुर परिजन अनुज, भूसुर वृंद समेत। चले भरत मन प्रेमयति, सन्मुख कृपा निकेत। बहुत चढ़ी अटारिन, निरख गगन विमान। देखि मधुर सुर हर्षित, करहि सुमंगल गान। राका शशि रघुपति पुर, सिंधु देखि हर्षान। बड़यो कोलाहल करत, जनु नारि तरंग समान। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिनह दिखावत नगर मनोहर। सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुर रुचिर यह देशा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानहि को। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बहत सरजु पावनी। जा मंजन ते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम धाम पुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। दिन दयाल बिरधु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यावत देखि लोग सब, कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु प्रेरहु, उत्तर भूमि विमान। उतरि कहु प्रभु पुष्प कहै, तुम कुबेर पहि जाऊं। प्रेरित राम चलेउ सो, हरसु बिरहु अति ताहू। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुबर
रघुबीर वियोगा वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मई धरि धनु शायक, दाई धरे गुर चरण सरेरु, अनुज सहित अति पुलक तनूरु, बेटी कुशल बूझी मुनिराया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया, सकल द्विजन मिल नायउ माथा, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा, गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर यज, परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करि कृपा सिंदूर लाए, श्यामल गात रूम बैठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सरथ अजिर बिहारी, राजीव लोचन स्रवत जल तन, ललित पुल कावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाही, अनुजय मिले प्रभु त्रिभुवन धनि, प्रभु मिलत अनुजहि सोहमु, पहि जाति नहीं उपमा कह, जनु प्रेम अरु सिंगार तनुधर, मिले बर सुषमा लहि, बूझत कृपा निधि कुशल बरत, बचन बेगिन आवै, सुन शिवा सो सुख बचन मनते, भिन्न जान जो पावै, अब कुशल कौशल नाथ आर, जानी जन दर्शन दियो, बूढ़त बिरह बारिश कृपा, निधान मोहि कर गई लियो, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सरथ अजिर बिहारी, पुनि प्रभु हरसि शत्रु हन, बेटे हृदय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब, परम प्रेम दुबाई, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सरथ अजिर बिहारी। इधर भरत जी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशल पूर्वक नगर को आ रहे हैं। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित होकर दौड़े। दीन दयाल बिरदु संबारी, हरहु नाथ मम संकट बारे। श्री राम जी के स्वागत के लिए दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मंगल के मूल, नवीन, तुलसी दल आदि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर कर हथनी की सी चाल वाली सौभाग्यवती स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई चली। जो जैसे है, जहां जिस दशा में है, वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़े हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? प्रभु को
आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई, अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत सी स्त्रियां अट्टारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। यहाँ विमान से सूर्यकल रूपी सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पुरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई विरले ही जानते हैं। यह सुहावनी पुरी अयोध्यापुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। यहाँ के निवासी मुझे बहुत प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी को सुनकर सब वानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की है, यह अवश्य ही धन्य है। दीन दयाल मेरे दो संबारी, हर गुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव, वशिष्ठ और मुनिश्रेष्ठ को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनके रोम रोम में अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठाकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आपकी दया में हमारी कुशल है। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुकुल के स्वामी
श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़ लिए जिन्हें देवता, मुनि, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। भरत जी की पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उन्हें उनके सावले शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल की बाढ़ आ गई। दीन दयाल बेरे दो संबारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय में लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हैं और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए हैं। कृपा निधान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी भगवान कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए हैं, इसमें अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया है। प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा कर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दूसरा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी ने सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। दीन दयाल बेरे दो संबारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दीन दयाल बेरे दो संबारे, हरहु नाथ मम संकट बारे, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया बल रामचंद्र जी की। सब मंगल ही मंगल हो। जय सिया बल रामचंद्र जी की।